अच्छा, क्या कह रहे हो? सॉरी। ये जो आपने फर्स्ट ऑप्शन बताया है, ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपने ओपन की है। जी। ये इसकी फ्लिपा की। यस, फ्लिपा की। ठीक है। तो इसको ओपन कर लिया। ये जो आप बता रहे थे कि इसके ये 4 साल हो गए इसको, ये वेबसाइट इतने मंथ, ये इतना एक महीने में इतना कमा रही है। वेबसाइट दिखा दूं क्या है, क्या चीज़ ये कह रहे हो? जी जी। ये वेबसाइट है ऑप्शन एंड कंप्यूटिंग। ये वेबसाइट जो है ना एफिलिएट सेल्स के ऊपर पैसे कमा रही है। ज़्यादातर ये गेमिंग जी के जी। ऊपर जो है ना वो ब्लॉग लिख रहे हैं कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। जिस तरह से इन्होंने ये ब्लॉग लिखा, ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। अब 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, इसके ऊपर इन्होंने जो है ना वो ब्लॉग लिखा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्स नज़र आ रही हैं। ये गूगल एड्स हैं। एक तो ये ये कि एड्स के थ्रू पैसे ये जनरेट कर रहे हैं। जी ठी- जी जी। ठीक है, एडसेंस के थ्रू इस वेबसाइट पे एड्स आ रहे हैं, और जितने यूज़र इस वेबसाइट पे आएंगे उनको ये ऐड शो होगी, और जितनी ज़्यादा लोगों को ऐड शो होंगी उतनी ज़्यादा जिसकी वेबसाइट है उसको पैसे मिलते हैं यस, गूगल एड्स की इसका तरफ से। गूगल एड्स की तरफ से सर। गूगल एड्स का दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो बंदा, अब लेट्स सपोज जो बंदा सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024, मतलब वो एक गेमिंग लैपटॉप परचेज करना चाह रहा है, ऐसे ही है। और जी जी। गूगल की से अगर इस वेबसाइट पे यूज़र आ जाता है, वो स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लैपटॉप्स आ रहे हैं। अब लैपटॉप ये आ रहे हैं सर। लैपटॉप इस पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली वो चले जाएगा अमेजोन में। ये वेबसाइट यहाँ पे नहीं चल रही, ये वेबसाइट चल रही है यूएस यूके में, जहाँ पे अमेजोन की जी। सर्विसेज जो है ना वो ऑन है। सर्विस यहाँ अब पे पाकिस्तान पे नहीं। पाकिस्तान में अब ये देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन एंड कंप्यूटिंग, ये रेफरल कोड है। अब इस जी रेफरल कोड के थ्रू जो बंदा अमेजोन से परचेज करेगा, इसके अकाउंट में जो है ना 5 to 10% अप्रोक्सीमेटली उसका इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर होता है, अमेजोन का एफिलिएट सेल्स को, तो उसको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली ये लैपटॉप 1,500 से 2,000 डॉलर का, तो 1,000 डॉलर का भी आप लगा लो। 1,000 डॉलर जी का है तो एक बंदा भी अगर परचेज करता है, 5% अगर आप $1,000 का लगाओ तो $50 बनते हैं। और अगर एक दिन में अगर आपके पास वेबसाइट के ऊपर 100 यूजर्स आ रहे हैं, ये कीवर्ड सर्च के 100 में से 10 बंदे भी अगर जो है ना वो परचेज कर लेते हैं, तो इस चीज को फाइव लेते हंड्रेड हैं। डॉलर्स बन जाते हैं। जी, $500 बन जाते हैं। अगर 10 बंदे भी, 100 में से 10 भी ये लेते हैं, बिल्कुल। तो क्योंकि आपका वो 10 में से जो $500 बच जाएगा। बच आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी सेल्स हो जाएंगी ना उतनी, 5,000 50,000 $10,000 की सेल्स बन जाएगी, जिसके अंदर 500 डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। मिल फाइव जाएंगे, हंड्रेड समझ डॉलर गए। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया होता है। और इसी तरह ये वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मंथली वेबसाइट का जो रेवेन्यू है वो $4,700 है। सही सही, $47,100 हाँ, सही। मतलब कि 12 1 लाख रुपया ये वेबसाइट कमा रही है। सही। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके अंदर। एक तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा जनरेट कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप वेबसाइट बनाकर सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बेसिक, इफ जी यू डोंट माइंड आपकी बात टोक रहा हूँ। बेसिक ये कि जो वेबसाइट बना के अगर वेबसाइट पे काम किया जाए वो इजी है, या वैसे फ्रीलांसेस कीजिए वो इजी है? देखो, जोन सा मेथड आपको अच्छा, अगर जिनको क्लाइंट्स जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, या जी जी जिनको कंपटीशन में काम करना अच्छा नहीं लगता, या क्योंकि फाइवर के ऊपर कंपटीशन है। जी अप्रॉक्सीमेटली फाइवर की जो जर्नी होती है, एक एवरेज फ्रीलांसर को 4 से 5 महीने लग जाते हैं। बट 4 से 5 महीने वो फ्री नहीं बैठा रहना चाहिए। तब तक सही। वो 3 4 वेबसाइट रनिंग में लाकर सेल आउट करता जाए। अगर आप जी उसको उसके जी ना अच्छे पैसे जनरेट होने लगे, तो फिर वो उसी बिजनेस की तरफ चले जाता है। इसको कहते हैं बिजनेस। वेबसाइट बिजनेस। बनाकर उसको सेल आउट करना, इसको कहते हैं बिजनेस। दूसरी चीज होती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बिजनेस नहीं है, वो आप सर्विस प्रोवाइडर हो। यस, वो एक मतलब एक सर्विस सिस्टम आ जाता आप है। किसी के लिए काम कर रहे होते हो बेसिकली। किसी के अंदर काम कर रहे हो आप। एग्जैक्टली। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि दोनों सिनेरियो से पैसे जनरेट कर सकते हो। द मेन थिंग इज डैट कि आपके पास एक स्किल होना चाहिए। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट बनाने की तरफ। जी जी। सो वेबसाइट बनाने के लिए ना, इट्स सिंपल इज डैट, आपको ना दो चीज़ों की ज़रूरत होती है वेबसाइट के लिए। आपको द फर्स्ट थिंग इज डैट डोमेन, एंड द सेकंड थिंग इज डैट होस्टिंग। मेरे पास 1 घंटा ही है, तो मैं जल्दी जल्दी ना इन दोनों को एलैबोरेट कर दूंगा, ताकि विद इन 1 ईयर मैंने 1 और मैंने आपको वेबसाइट भी क्रिएट करना बतानी है। तो वेबसाइट बनाने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन, डोमेन एंड। डोमेन एंड होस्टिंग काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो डोमेन कहते हैं नेम ऑफ वेबसाइट। जी जी, नेमो वेबसाइट, जिस तरह नाइस। से आप कह सकते हो, जिस तरह मेरी वेबसाइट्स हैं webdescriptions.com, .net, .edu,
सो मेरे पास काफ़ी यस। डोमेन्स है, तो इनको कहते हैं डोमेन, नेम ऑफ वेबसाइट। सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है होस्टिंग, इसको कहते हैं ऑनलाइन स्टोरेज, जहाँ पे आप ऑनलाइन। अपनी वेबसाइट स्टोर करते हो। ये वही सर क्वेश्चन आ गया ना जो आपने वो लैपटॉप वगैरह दिखा रहे थे। नहीं नहीं, ये दूसरा है सिनेरियो, वो उसको अभी साइड पे रख दो, इसको आपने फोकस जी जी। करना है। डोमेन कहते हैं नेम ऑफ वेबसाइट, होस्टिंग कहते हैं स्टोरेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको ना पता लग जाएगा। अब वेबसाइट जो होती है ना, उसको स्टोर करने के लिए ना स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। और डोमेन एग्जांपल, मैं यहाँ पे ना आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको ना काफ़ी हद तक आइडिया हो जाए। काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि डोमेन, जिस तरह से आपको ये पिक्चर विजिबल है, यस डोमेन ये ओके, आगे से ठीक है। इमेज आ रही सो जिस तरह से अब अगर आपने एक घर बनाना हो, घर बनाने जी। के लिए सबसे पहली चीज़ क्या रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहले जगह, यही होती जगह। जगह। और इस केस के अंदर क्या होता है कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए ना सबसे पहले होस्टिंग चाहिए होती है। आप जगह, प्लॉट को जो है ना वो कंपेयर कर दो होस्टिंग से, और हाउस उसके ऊपर जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं होस्टिंग के ऊपर। और नेम कहते हैं डोमेन, नेम ऑफ वेबसाइट। जिस तरह से प्लॉट का जो एड्रेस होता है ना, वो ऑलरेडी अल्फ़ाबेट्स वो में होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स में, तो हमें वो वो ऑलरेडी नेम परचेज करना पड़ता है। वो तो नेम से मेंशन हो जाता है। बिल्कुल, तो हमें ये इसका एड्रेस अलहदा से परचेज करना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है डोमेन, ठीक है। यस। डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट edu, बहुत सारी डोमेन्स हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये दोनों होती हैं पेड। सर जी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर ये डोमेन नेम और वेबसाइट आप कह रहे हैं, तो नेम तो हमारा जैसे आपने वेब डेवलपमेंट के हवाले से आपने जो अपनी वेब सॉल्यूशंस की बनाई, तो ये तो बिल्कुल। आपका नेम हो गया। बट हम्म। डोमेन तो डॉट नेट डॉट पी के ये चीजें कहलाती है ना, डॉट के बाद की डॉट जो कॉम, चीज होती है इसको डोमेन कहते हैं। डोमेन, डॉट से पहले भी जो आपकी चीज़ें होती है ना, उसको पूरा डोमेन कहा जाता है। वेब डिस्ट्रीब्यूशन डॉट कॉम एक डोमेन है। डॉट कॉम जो है ना, वो एक्सटेंशन होती है डोमेन की, अच्छा। उसको कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। सही। कंप्लीट होता है अ, डोमेन नेम, ठीक है, नेम के साथ ही वो नेम कहलाएगा के पूरा साथ। मैं डोमेन। सिंपल वर्ड्स में समझाने की, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जिनको वेबसाइट्स की बेसिक्स नहीं पता, तो इसी वजह हाँ। से मैंने इट सिंपल इज नेम ऑफ वेबसाइट कहते हैं, कि आपको नेम ठीक है। परचेज करना पड़ता है पहले, फिर सही। होस्टिंग परचेज करनी अपना पड़ती है। आप रजिस्टर करवाते हैं बेसिकली, एक बिल्कुल तरह से ये होता बिल्कुल बिल्कुल है कि बिल्कुल। अब मेरे नाम से अब कोई और नहीं हो सकेगा इस तरह से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, उसके ऊपर कोई और वेबसाइट सही नहीं है। आ सकता। ठीक है सर, होस्टिंग थोड़ा और क्लियर कर दें। ऑनलाइन स्टोरेज मतलब ऑनलाइन स्टोरेज, कैसे इस ठीक है। प्ले, जैसे आपने एग्जांपल दी घर की के प्लॉट बिल्कुल लेना पड़ता है, हमें जगह चाहिए होती है। बिल्कुल तो अब बिल्कुल। मुझे अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो जगह का क्या मतलब हो रहा जगह से है, क्या मतलब, कहाँ जगह लेनी मतलब ये होती है अच्छा, मुझे? आईफोन आपको आईफोन यूज़र है कि एंड्रॉयड? एंड्रॉयड है। ओके, आईफोन यूज़र, अच्छा, जिस तरह से आईफोन यूज़र्स क्लाउड स्टोरेज परचेज करते हैं ना अपनी, ठीक है। वो होती है ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज में क्या होता है कि आपके ना बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज उनको प्रोवाइड करती हैं। वो आपको अपने सर्वर में एक छोटी सी जगह दे देते हैं, आपके लैपटॉप्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी ना स्पेसिफिकेशंस बहुत बड़ी होती हैं। आईफोन की सर। नहीं नहीं, सर्वर्स की बात कर रहा हूँ इस टाइम, होस्टिंग का। अच्छा अच्छा, ठीक होस्टिंग, है, फिर ये वक्त के साथ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हाँ, होस्टिंग बेसिकली कहते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन स्टोरेज होती है, इसको सिंपल कह दो, जिस तरह से ये ऑनलाइन डिफरेंट कंपनीज होती है ना, उन्होंने अपने अपने कंप्यूटर्स रखे होते हैं बड़े बड़े, वो उनको ऑनलाइन कर सही देते है। हैं। ऑनलाइन इस वजह से कहते हैं कि लोग अपनी जो है ना कोई भी चीज़, जैसा से आपके लैपटॉप में कोई चीज़ है, वो आपकी प्राइवेट चीज़ है, यहाँ से आप किसी को सेंड करनी है तो आपको सेंड करनी पड़ती है पूरी, ठीक है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि आप अपना लैपटॉप ऑन कर देते हो, वो आपके लैपटॉप में जाके देख सकते हैं कौन सी चीज़ अवेलेबल है, उसको कहते हैं होस्टिंग, सही ठीक है। सही सिंपल सही। वर्ड्स में क्या, ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं, अब सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े, वो ऑनलाइन होते हैं, और वहाँ पे आप स्टोरेज ले लेते हो, जैसा से आप मूवीज़ में देखते हो ना, इस तरह के सर्वर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो ये होती है ठीक है होस्टिंग सर। सर्विस, जो होती है ये होस्टिंग सर्विस देते हैं आगे। सही सही। ओके, सो अब ये बहुत दो शुक्रिया। चीज़ें
जो है ना पेड है। आप अपने वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो पेड है, हमने वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लोकल WP, वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आपने गूगल पे लिखना है लोकल WP। तो आपके पास ये डब्ल्यू पी। हाँ, लोकल WP। तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से, जिस तरह से आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या मैक यूज़ कर रहे हो, तो आपने विंडोज़ यूज़ करो तो यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर कर दो, तो आपको ना एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे, ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। एक लिंक आएगा आपके पास। हाँ, आपके पास फाइल आ जाएगी, ये 600 MB की फ़ाइल होगी ये। ये इसी तरह सर फोन में भी आ जाएगी। नहीं नहीं, ये लैपटॉप ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जी ठीक वेबसाइट है। बनाने के लिए लैपटॉप ज़रूरी है। डबल टैप करके आपने इसको ना नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, इस तरह से आ जाएगा ये। जी जी ठीक है। ठीक है, डबल टैप करके आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना ये इंस्टॉल हो जाएगा, जिस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो आपके पास ना जी इस तरह से आ जाएगा ये लोकल। इसको वो आपने ओपन बाय राज। हाँ, ये आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना। अब ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में एक छोटी सी ना स्पेस ले लेगा, जिसको होस्टिंग कहते हैं, और आप इसको वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऐड लोकल, यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है। जिस तरह से मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा बिजनेस वेबसाइट डेमो। ठीक है, कंटिन्यू, प्रेफर्ड, कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब ये आपका यहाँ पे लिखा आ रहा है ना सेटअप वर्डप्रेस, ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब वर्डप्रेस क्या चीज़ है? ये से, वर्डप्रेस बेसिकली जो है ना एक CMS प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप वेबसाइट्स बना सकते हो। शॉपिफाई का पता है किसी को? शॉपिफाई वेबसाइट है ना सर ऑनलाइन। ऑनलाइन वेबसाइट नहीं, वो भी एक जो है ना टूल है, CMS प्लेटफॉर्म। वो ई कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। जी सेम एज इट इज़ वर्डप्रेस होता है। वर्डप्रेस के अंदर सिर्फ आप शॉपिफाई सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट वर्डप्रेस के अंदर आप बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स, ब्लॉग वेबसाइट, उसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम बना, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है। मैं पीपल सेटअप आर्ट वर्ड वुड सेट वर्डप्रेस पे। सेटअप सेटअप वर्ड। ठीक है, उसके अलावा तो ऐड साइट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट पे क्या आ गया डेमो। मैंने वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से दे देना, कोई भी जो आपको सही लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। स्टार्टिंग इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट से चलता तो है, बट ये है कि लोकल लोकल में ही चलेगा, आपके लैपटॉप में चलेगा। ठीक है, अब ये ऑनलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है, एडिंग वर्डप्रेस कर रहा है, और विद इन 2 मिनट्स आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। इस वेबसाइट को बाद में जाके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बाद में ऑनलाइन भी हो जाएगी। ऑनलाइन भी हो जाएगी, उसके लिए कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। परचेजिंग ठीक है, कैसे मतलब। अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो ना, क्लाइंट के जी लिए, तो क्लाइंट आपको डोमेन एंड होस्टिंग के पैसे पे कर देगा, या वो खरीद के दे देगा। और अगर आप अच्छा अपने अच्छा। लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको परचेज करनी पड़ती है। जैसा से आप वेबसाइट बना बना के सेल आउट करना चाह रहे हो, तो आपको डोमेन जी एंड होस्टिंग परचेज करनी पड़ती होती है, अदरवाइज क्लाइंट पे वही करता होता है इस चीज़ की। बात तो वही आ गई ना सर, जो आपने ये पहला ऑप्शन बताया था कि ये एक चीज की 4 साल हो गए हैं इसकी, ये अपनी वेबसाइट सेल कर कर कितने कमा रहे हैं, वही बात होगी। बिल्कुल। जैसा से अगर आप अपनी वेबसाइट बना के आगे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हो, तो आप डोमेन लो, होस्टिंग लो, उसके ऊपर वेबसाइट के अप्रॉक्सीमेटली ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर 4 to 5 मंथ्स लग जाते हैं उसको जो है ना वो आगे लेके जाने में। अच्छा, वेबसाइट मेरी होगी भी रेडी, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। WP एडमिन पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपका लॉगिन आ जाएगा। लॉगिन कर लेना। अभी जो मैंने लॉगिन दिया था डेमो, और वर्डप्रेस का 1 2 3 4 5 इसका पासवर्ड मैंने दिया था। अभी मैंने डेमो, आपने जब ऑनलाइन वर्डप्रेस बनाओगे ना, ऑनलाइन होस्टिंग, तो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड अच्छा रखना है, मतलब स्ट्रॉन्ग रखना है, कि किसी को इजीली याद ना हो। क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन वेबसाइट बना रहा हूँ, तो इसी वजह से मैंने नॉर्मल सा रखा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहला आपने क्या काम करना है, लेफ्ट साइड पे आपके पास ना अपीयरेंस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा थीम।
थीम पे आपने क्लिक करना है और ऐड न्यू थीम में जाना है। स्टेप बाय स्टेप आप इस जो है ना नोट कर लेना, मैं यहाँ पे स्टेप भी लिख देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने लोकल WP इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप हमारा है इसके अंदर कि हमने जो है ना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है या ऐड साइट कर देनी है जिस तरह से लोकल WP में। सिंपल। ऐड साइट करने के बाद, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है थीम इंस्टॉल करनी है। थीम आपने इंस्टॉल करनी है एस्ट्रा। ठीक है, एस्ट्रा एक मल्टीपर्पज थीम है जिसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स बन जाती हैं। यहाँ पे सर्च करोगे एस्ट्रा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी फर्स्ट में, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन बहुत से एरर्स फेस करने पड़ते हैं हमें वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, एरर्स सब आते हैं जब आपका वर्डप्रेस सीखे से इंस्टॉल नहीं हुआ होता है या आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ फाइल्स रह जाती हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से इश्यूज आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं रिजॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ओके। सो एस्ट्रो आपका एक्टिवेट हो गया हुआ है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये हमारा स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है फोर्थ स्टेप, प्लगइन। आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, प्लगइन का नाम है स्टार्टर। स्टार्टर। स्टार्टर प्लगइन आपने करना है। प्लगइन्स में जाना, लेफ्ट साइड में ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे आपने सर्च करना है स्टार्टर। स्टार्टर स्टार्टर। जैसे ही आप स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये। अगर ये ना आ रहा हो तो टॉप पे यहाँ पे ऑलरेडी रेकमेंड किया जा रहा होगा बिल्ड योर ड्रीम वेबसाइट विद AI, तो यहाँ पे भी आ रहा है, इस पे भी क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, अदरवाइज इंस्टॉल पे क्लिक और करेंगे नीचे तब भी भी हो तो आ जाएगा। रहा है ना स्टार्टर टेम्पलेट्स। हाँ, यहाँ पे जगह मेरा स्टार्टर टेम्पलेट, इस पे इंस्टॉल कर लेना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये भी इसको भी इंस्टॉल करके एक्टिव, ये भी बाहर ओपन फाइल में आ जाएगा। नहीं नहीं, आपका वर्डप्रेस ये ब्राउजर के थ्रू एक्सेस हो रही है, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल हो रही हैं, डेस्कटॉप पे नहीं हो रही। ठीक है, जी जी। डेस्कटॉप पे जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम सारा ही जो है ना ये वेबसाइट बनाइए। देखो ना हमारी वेबसाइट बन जाएगी ऑलरेडी, ये बिजनेस वेबसाइट demo.com। ये ऑफलाइन वेबसाइट बनी, हम इस टाइम ऑफलाइन वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, जैसे ही आप ये इसको एक्टिवेट करोगे तो आपके पास कुछ ये विज़ार्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से, ये AI बिल्डर और दूसरा है क्लासिक। आई विल रेकमेंड क्लासिक टेम्पलेट पे जाओ, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ना मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे यहाँ पे। मल्टीपल टाइमलेस। ठीक है, अगर नहीं आ रहे हो तो आपने एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। या अक्सर जो है ना इसमें यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को मेरा इशू आता है यहाँ पे कि टेम्पलेट शो नहीं होते इस तरह से। ये देखो ना आ रहे हैं, आपने क्या करना है, कंट्रोल F5 को प्रेस करना है, आपकी कैशियर रिमूव हो जाएगी तो आपके पास भी टेम्पलेट्स आने लग जाएंगे। अब लेट्स सपोज जैसा से मैं यहाँ पे कोई बिजनेस वेबसाइट, यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट के टेम्पलेट्स आ रहे हैं, यहाँ से आप सर्च कर लें आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए। जिस तरह से मैं सर्च कर लेता हूँ एजेंसी, मुझे एजेंसी का टेम्पलेट चाहिए। जिस तरह से ये डिजिटल एजेंसी, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी सारी वेबसाइट बनी हुई है, जैसे आपने एंटर जाके ना इमेजेस चेंज करनी है और साथ में टेक्स्ट चेंज करना है, प्रॉपर वेबसाइट बन जाती है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो विद इन 15 to 20 मिनट्स आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। और यहाँ से आपने क्या करना है, अपलोड फाइल पे लोगो अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ से लोगो ले लेता हूँ, कोई मेरे पास लोगो पड़ा हो, जिस तरह से मेरे पास लोगो ले लेते हैं। लोगो आपका रेक्टेंगल में होना चाहिए, ये इस तरह से, ये मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, मैं लोगो ले लेता हूँ। सेलेक्ट लोगो, तो मेरे पास यहाँ पे लोगो भी आ गया। लोगो की विड्थ कितनी रखनी है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, जिस तरह से इतनी ठीक है। और यहाँ से आप, मेरा ब्लू कलर के अंदर लोगो है तो मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद स्किप दिस स्टेप एंड सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो विद इन 10 मिनट्स आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो जब तक वेबसाइट बन रही है मैं फर्दर आपको जो है ना डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। आज की क्लास एक ओरिएंटेशन क्लास ही थी जिसके अंदर मैंने आपको बताना था कि वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हो तो उसके अंदर लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, और अगर आप वेबसाइट बना बना के सेल आउट करते हो तो उसमें कितने पैसे कमाए जाते हैं। दूसरी चीज़, अब ये तो ओरिएंटेशन क्लास, ये तो मैंने फ्री क्लास करवानी थी। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ एक 4 मंथ का डिप्लोमा।
अप्रोक्सीमेटली ये 4 मंथ का नहीं है, इसके अंदर है तो 4 मंथ का, अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ का इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होती है। कोई इंटर्नशिप ना करना चाहे तो वो 4 मंथ का ही रहता है डिप्लोमा। इंटर्नशिप फ्री होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। ओके, सो 90% हो गई भी हमारी वेबसाइट। चलो हम पहले वेबसाइट देख लें तो फिर बाद में हम डिप्लोमा की तरफ। ओके, सो ये देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट बन गई है। 47 सेकेंड्स लगे हैं पूरी वेबसाइट बनाने में। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड यू विल अमेज टू सी डैट हमारी पूरी वेबसाइट बन गई है। अब जस्ट इसके अंदर हमने क्या करना है, इमेजेस चेंज करनी है। इमेजेस कैसे चेंज करनी है और टेक्स्ट चेंज कैसे करना है, एडिट पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सारी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं और सारा टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है, यहाँ पे आपने कोई और टेक्स्ट लिखना है, आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर लो, इमेजेस चेंज कर लो, बैकग्राउंड्स में जाके इमेजेस चेंज कर सकते हो। तो ये सारा एडिटेबल टेम्पलेट है, ठीक है। विद इन, अगर आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट इनफ होते हैं एक पूरी वेबसाइट बनाने के लिए, बस जस्ट आगे उसके जो टाइम लगता है वो क्या लगता है कि आप इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो। तो ये 4 पेज वेबसाइट है, 1 2 3 4। इस वेबसाइट को बनाने के लिए एक फ्रीलांसर फाइवर के ऊपर जो चार्ज कर रहा है ना, वो 65,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है इस वेबसाइट को बनाने के लिए, 65,000 रुपये कम से कम। और जो मिनिमम लो द एवरेज काम करे, जो बिल्कुल न्यू फ्रीलांसर है, वो कम से कम तो इसको वेबसाइट को बनाने का 40,000 रुपये ले रहे हैं, 4 पेज वेबसाइट का, बिजनेस वेबसाइट का। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास करवाने का मकसद ये था कि आपको पता लगे कि स्कोप ऑफ द स्किल क्या है और किस तरह से बनाया जा रहा है। और आई एम योर लीड मेंटोर इन योर कोर्स। सो ये कोर्स करवाया जा रहा है 7 in 1 मास्टर कोर्स, जिसके अंदर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग, ये 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर ये सारा जो है ना वो कोर्सेज करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है एंड साथ ही साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हो, मेरे पास 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी जिसके अंदर प्रैक्टिकल बेस पे आपको रियल टाइम मेरी वेबसाइट्स के ऊपर आपने काम करना होगा और आप अपनी वेबसाइट्स भी उसके ऊपर काम करो। अब ये जो सेकंड मैंने मॉड्यूल बताया था ना, ये अब मेरे पास जो इंटर्नशिप पे स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं ना, वो इस सिनेरियो पे भी काम कर रहे होते हैं कि इंटर्नशिप के अंदर स्टूडेंट्स अपनी डोमेन लेता है, वेब होस्टिंग लेता है, उसको ब्लॉग्स लेता है, रैंक करवा के एडसन से अप्रूव करवा के मैं उसे कहता हूँ कि अगर आपने इसको सेल आउट करना है तो आप सेल आउट भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको 2 मंथ्स लग जाएंगे इस वेबसाइट पे और प्रैक्टिस करो और आपको ये वेबसाइट पैसे कमाने देने लग जाएगी जिस तरह से इनको मिल रहे हैं। ठीक है, ये मेरे इंटर्नशिप कैंडिडेट्स हैं, ये उनके रिव्यूज़ भी हैं, आप जाके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। ये सारे इंटर्नशिप कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा ये मेरे पास वर्किंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड साथ ही साथ कोर्स आउटलाइन आपके सामने है। अब बताएं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आज़म? सर दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो मेरे उसामा से बात हो गई थी 4 मंथ के लिए, तो सर ने कहा था कि आप सर उधर से बात कर लें, आपको एक्सेस दे देगा। चलो मैं, आप मुझे ईमेल मेंशन करो, मैं आपको 4 मंथ के एक्सेस दे देता हूँ। जी ठीक है, नहीं सर, वो ऑलरेडी मैंने आपको ना मेंशन कर दिया। मैं चेक करता हूँ क्लास के बाद आपको। अच्छा, आज़म मेरा स्टूडेंट है, ऑलरेडी कोर्स में इनरोल है। अगर जी आप जी रिव्यूज़ लेना चाहे तो आज़म से ले सकते हैं। आज़म रिव्यू देना चाहो तो रिव्यू दे सकते हो। वो आजम भाई के जी साथ सर, कैसे? माशाल्लाह। अच्छा, आज़म रिव्यू देना चाहो तो रिव्यू दे दो आप, लाइव जी रिव्यू। सर, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी नहीं। कोर्स कैसा जा रहा है? पैस माशाल्लाह। हेलो। आज़म को लगता है इंटरनेट थोड़ा सा जो है ना वो स्लो पोस्ट जा रहा है। तो बेटर जा रहा है, बेहतरीन। इतना अपने स्लो? सोशल मीडिया, फेसबुक मीडिया, ओके आज़म, मेरा एस, कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो इसी वजह से आवाज आ रही है मेरी। अच्छा आज़म, इंटरनेट अब आ इशू की वजह से आवाज़ थोड़ी सी। अच्छा आज़म, पैसे वेस्ट तो नहीं हुए आपके? जी सर। पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए कोर्स करके? जी जी नहीं सर, बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे सर। माशाल्लाह, हमें बहुत नॉलेज मिला है फ्रीलांसिंग के बारे में। बाकी तो हमने कहीं और पे भी बहुत सारी जगहों पे देखा है, ऐसा हमें नॉलेज नहीं मिला जिस तरह के हमने स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज़ सिखाई जा रही है। और अच्छा इसके अलावा सबसे बेस्ट जो हमें वेब डेवलपमेंट का जो अभी सर आप सेक्शन ले रहे थे, उसके बारे में सबसे बेस्ट हमें सेक्शन जो है ना वेब डेवलपमेंट का, सबसे बेस्ट हमें स्टेप बाय स्टेप हमें पता चला है, मतलब कि नॉलेज मिला है, आपने सिखाया है, हर चीज़ सिखाई है। बाकी जगहों पे मैंने भी देखा है, लेकिन इस तरह नहीं सिखाई जाती, इस तरह लाइव क्लासेस नहीं होती। ओके, सो इस कोर्स के अंदर ना, अब मैं अ, आपको कोर्स मॉड्यूल थोड़ा सा बता देता हूँ सब कैंडिडेट्स को।
अब ये जो कोर्स है जी जी। इसके अंदर लाइफ टाइम मेंटोरशिप होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोर्स कर लिया तो स्टूडेंट काम आएगा। एक ही ग्रुप है जो जनवरी से बना हुआ है, जनवरी ने दिसंबर से बना, और अभी तक वही ग्रुप चल रहा है मेरा। उसके अंदर ही मेरे न्यू कैंडिडेट्स आते हैं रोल। अब एक ग्रुप बनाने का मकसद क्या है कि आपके पास ना लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। हर हफ्ते के अंदर 4 दफ़ा मैं उस ग्रुप के अंदर लाइव आता हूँ, 3 दफ़ा, ठीक है, 1 घंटे के लिए क्यूए सेशन होता है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर भी लिया हुआ है, वो भी उस क्लास के अंदर आ सकते हैं कि कोई क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो भी अपने मुंह पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोर्स करते करते, ये 4 मंथ का कोर्स है, कोर्स करते करते आपको 6 मंथ लग जाते हैं या 7 मंथ लग जाते हैं, सिर्फ 4 मंथ की फ़ीस होती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। सर ये 4 मंथ की कितनी फीस होती है? 4 मंथ की फ़ीस जो होती है ना वो 20,000 बनती है, लेकिन आप मंथली फीसेस देते हो 5,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे फ़ीस इस वजह से मैंने रखी हुई है कि फर्स्ट मंथ ज्वाइन करो, फिर ही नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करो। मतलब फर्स्ट मंथ में आपको पता लग जाएगा कि मैंने कोर्स आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। एक साथ सारी फीस नहीं लेते हो तुम, ठीक है। आप चेकिंग के लिए फर्स्ट मंथ ले सकते हैं, इसी वजह से आपको पता लग जाएगा फर्स्ट मंथ में दूसरे किस तरह से जो है ना सर पढ़ाया जा दूसरे रहा है। इंस्टीट्यूट तो एक साथ फीस ले लेते हैं। मैं बेसिकली पर मंथ लेता हूँ। द सिनेरियो इज डैट कि मैं ये नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट वो सारे इस वजह से ले लेते हैं साथ, जब वो फीस ले लेते हैं फिर स्टूडेंट से कोई कंसर्न नहीं होता उनको। स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े उनका कोई कंसर्न नहीं है। मैं ये तो है हर ये। हफ्ते जी सर, इसी बाकी वजह से आता हूँ। इंस्टीट्यूट में है ना जो यही मसला होता है, बाकी इंस्टीट्यूट में यही मसला होता है। यहाँ कराची में भी मैंने इंस्टीट्यूट में मतलब विजिट किया है, तो उन्होंने मुझे यही बोला है कि आपको पहले जो है ना पेमेंट पूरी देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो तकरीबन 45-50,000 तक ले रहे हैं 4 मंथ का। मैंने यहाँ पे इसी वजह से आजम मंथली लाहौर में फीस भी यही रखी है। सिचुएशन है, इतने पैसे ले रहे हैं और एडवांस में जी ले जी। लेते हैं। इसी वजह से जी जी मैंने बिल्कुल, मंथली वो रखा मैंने हुआ है। आगे से ना वो जैसे उधर फीस ले चले जाओ, लेते हैं ना, अपनी उधर फीस ले चले लेते हैं, जाओ, उसके मुझे बाद ना थोड़ी सी इतना ट्रे लेने रिस्पॉन्स दो। नहीं देते जिस तरह यहाँ मुझे हमें यहाँ मिल रहा है ना वेब सोल्यूशन में। तकिया भी लेके। इसी वजह से मैंने और सर मंथली वो फीसिस एडवांस रखी लेवल हुई से हैं। एक करवाते हैं, बात स्क्रैच से नहीं करवाते, वो फिर समझ नहीं आती। इसी वजह से मैंने सारा जी कोर्स जी स्क्रैच बिल्कुल। से भी सिखाया हुआ है आपको एडवांस लेवल पे। और इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रखने का मकसद यही है स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लेवल पे किस तरह से आपने काम करना होता है क्लाइंट्स के साथ। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स क्यूरीज भी दे रहा होता हूँ। क्लाइंट आता है, मैं डायरेक्ट स्टूडेंट को कहता हूँ ये क्लाइंट की क्यूरी है, अब आप बताओ किस तरह से काम करोगे, ताकि क्लाइंट्स के अंदर भी स्टूडेंट्स मसला ना करें। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जब उनको फर्स्ट टाइम क्लाइंट मिलता है तो उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से हमने आगे प्रोसेस करना है क्लाइंट्स के साथ। वो थोड़ा सा डरे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी मैंने निकालना होता है स्टूडेंट को। सर एक बात पूछनी थी जी मुझे। जी। सर हम इसके मतलब बिल्कुल भी नो हाउ अगर किसी को नहीं है तो फिर उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि इसकी नो हाउ होना ज़रूरी है तभी हम आगे प्रोसेस कर अच्छा, सकें, इसके लिए अदरवाइज नो हम हाउ फेल हो इतना जाए। होना चाहिए कि आपके पास आपको लैपटॉप यूज़ करना आना चाहिए बस। बाकी इतने मतलब क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए ना असल में मैं इंडिविजुअली अगर अपनी बात करूं तो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मेरी एक अलग बैकग्राउंड रहा है। बट ये था कि अब जाहिर है टर्म एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि अब इसी तरफ ही दुनिया चलती जा रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने इसके हवाले से सर्चिंग वगैरह की थी, तो फिर लोगों से भी गाइडलाइन लिए, तो उनका यही था कि आप पे करके कहीं करो, इससे बेहतर है कि भाई यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है, वहां बिल्कुल से जाके सर्च करो, खुद ही पढ़ो। तो यूट्यूब पे ना ये भी दो एक कंफ्यूजन्स डिसएडवांटेज डाल होता देते है। हैं लोग। अच्छा, यूट्यूब पे ना एक डिसएडवांटेज होता है, जो मेंटोर्स होते हैं ना, वो होना ज़रूरी है। अब काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं, वो कहते हैं कि आप कोर्सेज ना लो, यूट्यूब पे सारा कंटेंट, मैं मानता हूँ यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री पड़ा हुआ है। फ्री, जी जी बिल्कुल। जो चीज़ फ्री होती है ना, ठीक है, उसके लिए स्ट्रगल बहुत होता सर है। यही यही मसला होता है यूट्यूब पे। यही जो लेक्चर वगैरह देते हैं ना, उसके बाद जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं ना, वो तो आगे उनका से यही रिप्लाई होता है नहीं कि देते। आप पहले हमसे जो है लेक्चर बाय कर लें, उसके अच्छा, बाद जो भी होगा आगे हम प्रोसेस कर लेंगे। देखो अच्छी चीज़ें होती है ना वो पेड ही होती है। अब यूट्यूब पे बहुत अच्छे मेंटोर्स भी हैं जो सिखा रहे हैं अच्छी तरीके, बट एक वो लो, एक जैसा एग्जांपल का एक नया बंदा जाता है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ना सारी वो सर लिस्ट में वीडियोस आ रही होती हैं, वो एक साथ क्यों नहीं सारी सर, वीडियोस देखने की कोशिश कर रहा होता है। क्यों नहीं सर? जी जी। सही। मतलब इसमें आगे ऐसा अगर जब अगर मसला हम आता है, प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वाले मामले में तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि वर्ड टू वर्ड चीज़ें समझ आ जाएंगी ना। बिल्कुल। अब इसी वजह से जो है ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसके अंदर कन्वर्सेशन हो रही होती है। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर इन डैट के जिस तरह से अभी मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं
वो टाइमली रिप्लाई बैक कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो। जो पेड थीम्स, प्लग इन टूल्स, एआई टूल्स होते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा होता हूँ साथ साथ। अब टूल्स मैं स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड, मैंने स्टूडेंट्स को कहा आपको कोई भी किस्म का टूल चाहिए, किसी भी किस्म का प्रीमियम थीम, प्लग इन चाहिए, आपने मुझे बताना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को खरीदनी ना पड़े चीज़ें। सही है, सही। अभी अभी देखें, अभी आपने जो वर्ड यूज किए ना, ये प्लग इन थीम्स, टूल्स, ये वाली चीजें, अभी मैं अनअवेयर हूँ इन सारी मैंने चीजों से। स्टेप बाय स्टेप तो करके मैं बताना होता है, इंशाल्लाह। आपसे टेंशन नहीं लेनी इस हाँ चीज़ की। हाँ। क्योंकि फर्स्ट मंथ जो होता है ना आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, जिस तरह से मैंने सही। कोर्स के अंदर बताया हुआ ये है, आपने- सोशल मीडिया सर ये मार्केटिंग। जी जी। सर ये आपने स्टेप बाय स्टेप बताया ना, ये बहुत अच्छा किया है। कुछ लोग होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, वो ना आधा अधूरा काम करते हैं। नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से ना, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना वो इजी है, वो बिगनर इजी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। फर्स्ट मॉड्यूल मेरा इजी होता है, सेकंड मॉड्यूल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वर्डप्रेस का। एसईओ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, एसईओ मैंने 1 मंथ के अंदर कवर अप हो ही नहीं सकती, लेकिन मैंने 1 मंथ का बनाया हुआ है। इसी वजह से मैंने एसईओ ब्लॉगिंग के अंदर इंटर्नशिप्स भी रखी हुई हैं। अगर मेरे वो स्टूडेंट्स जो एडवांस लेवल पढ़ना चाह रहे हैं वो इंटर्नशिप ज्वाइन करें, क्योंकि इंटर्नशिप में मेरी डेली क्लास, इंटर्नशिप के कोई पैसे नहीं मैं ले रहा होता, इंटर्नशिप के अंदर डेली क्लासेस देता हूँ मैं। एडवांस तो सही। साथ चाहिए बंदे को, वो आजकल का जो दौर जा रहा है ना वो बहुत एडवांस है। बिल्कुल, इसी वजह तो से बेसिक स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें बता, और स्मार्ट फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करवा रहा हूँ, ताकि आप स्मार्ट फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करो। एआई टूल्स यूज़ करवा रहा हूँ, ताकि एआई टूल्स यूज़ करके आप जो काम जो है ना 2-3 घंटे में होता है, वो आप 15 से 20 मिनट में कर सकते हो। सही बात। अब जैसे ये आपने स्टेप बताया 3 से 4 सेकंड में, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपने वेबसाइट बनानी सिखा दी सारी। अभी इसके आगे भी बहुत से प्रोसीजर हैं, अभी तो मैंने फ़िलहाल 15 मिनट का वो प्रोसीजर बताया है जो मैंने अपने कोर्स के अंदर एक पूरे लेक्चर में बताया हुआ है। ये जो चीज़ मैंने आपको आज बताई है ना 15 मिनट में, ये उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना इन डिटेल। आज 1 घंटा था, तो उसके अंदर मैंने कन्वर्सेशन भी करनी थी और साथ ही साथ आपको बताना था, बट ये 1 घंटे का प्रोसीजर था जो मैंने 15 मिनट में बताया था। अब इसके आगे भी फर्दर प्रोसीजर है कि वेबसाइट को आपने एडिट किस तरह से करना है, ऑनलाइन किस तरह से करना है, ऑनलाइन करने के बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेबसाइट को चेंज कैसे करना है। वो इन डिटेल प्रोसेस जो है ना वो मैंने कोर्स के अंदर बताया हुआ है। तो सर, आपके ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे या आप खुद ही लाइव आके अच्छा, इसके रिकॉर्ड अंदर देंगे अब लेक्चर? जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि लाइफ टाइम मेंटोरशिप आपके पास, लाइफ टाइम ठीक है। मेंटोरशिप का मतलब ये होता है कि कोर्स करने के बाद सर भी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हो ना, तो आप फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर। अब लेक्चर्स जो होते हैं ना इसके अंदर आपके 7 लेक्चर्स होते हैं वीक में, 4 डेज ठीक अ है। वीक, मंडे से थर्सडे आपके ना एलएमएस के ऊपर लेक्चर्स होते हैं। एलएमएस के ऊपर जो होते हैं ना वो रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं मेरे, 20 to 30 मिनट्स के। अब रिकॉर्डिंग सेशंस है, उसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें रह जाएंगी, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए लाइव क्लासेस भी होती हैं। वीक में 3 लाइव क्लासेस होती हैं गूगल मीट के ऊपर, जैसे अभी मैं आपके साथ लाइव हूँ ना, इसी तरह से लाइव क्लासेस भी होती हैं गूगल मीट के ऊपर। य- मंडे, यानी मंडे से थर्सडे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे हाँ, आपके, और मंडे, और उसके बाद वेनेसडे फिर? और फ्राइडे, नहीं नहीं उसी दिन, मंडे, अच्छा। वेनेसडे एंड फ्राइडे 7:30 to 8:30 आपके लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव होती हैं क्यूए सेशन। क्यूए सेशन से मुराद ये है कि आपने रिकॉर्डिंग सेशन जगह प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप लाइव क्लास में आते हो कि सर मुझे जो है ना वही चीज़ समझ नहीं है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि पूरा लेक्चर भी समझ नहीं है मैं तब भी एक्सप्लेन कर देता होता हूँ, ठीक है। और अच्छा। साथ ही ठीक साथ है। आपके पास जो है ना ग्रुप भी अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर मेरे सीनियर स्टूडेंट्स और मैं भी गाइड कर रहा होता हूँ साथ साथ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप तो सर अवेलेबल है ना मेरे पास। जी जी, तो वो है मतलब हर दिन का आप एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर देंगे? बिल्कुल। उसके साथ साथ अब मेन बेनिफिट रिकॉर्डिंग सेशन में रखने का बेनिफिट क्या है, अब बाजू का मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो हर रोज़ आ रहे सर हमें आज इनरोल कर लें, इसी में मंडे के मंडे जो है ना मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको इनरोल कर लेता हूँ। दूसरा मेन बेनिफिट ये है कि अगर कोर्स करते करते बीच में गैप आ जाता है आपका 4 दिन का या 5 दिन का, ठीक है, तो जहाँ से आपने छोड़ा होता है ना आप वहीं से स्टार्ट करते हो। अगर मैं सिर्फ लाइव क्लासेस करवाता ना तो मैं कोर्स में आगे चला जाता, आपको फिर आगे से समझ नहीं आती। इसी वजह से आपने जहाँ से छोड़ा होता वहीं से स्टार्ट करते हो, ताकि आपको कोई बैरियर ना आए समझने में, ठीक सही है। है। और साथ ही मतलब साथ हाँ, हम इजी बिल्कुल इजी हैं कि हम किसी भी किसी भी टाइम टाइम पर लेक्चर ले देख सकते लें हैं। वो लेक्चर्स, और वो जब लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपसे कांटेक्ट करके बिल्कुल उसमें बिल्कुल। और प्रॉब्लम साथ ही रिजॉल्व साथ कर मेन डिसएडवांटेज ये है कि कोर्स के अंदर 7 मॉड्यूल्स हैं। कुछ बिगनर्स मेरे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको 5 या 6 मंथ लग जाते हैं। कोर्स लगे नहीं। करते करते आपको 6 या 7 मंथ भी लग जाए ना,
तो एक्स्ट्रा कोर्सेज की कोई फीस नहीं होती। इवन के 4 मंथ्स के बाद अगर आप पूरा कोर्स रिपीट भी करना चाहो तो विदाउट एनी फीस आप रिपीट भी कर सकते हो। सही सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम, कैसे हो नूरीन? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नूरीन। सर क्लास भी एंड होने वाली है, तो मैंने आपसे मतलब मैसेज में भी पूछा था। मुझे लास्ट जो लेक्चर है ना असाइनमेंट वाला, जी जी। उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मैं रिव्यू भी उसमें अपलोड कर चुकी हूँ गूगल मैप पे, लेकिन जो मेरा असाइनमेंट वाली मतलब वो लेक्चर है, उसमें मार्क एज डन का ऑप्शन नहीं आ मैं रहा। अगर मैं अभी आपका लेक्चर देख लेता हूँ। असाइनमेंट अगर आपने सबमिट कर दिया तो मैं आपको ना सर्टिफिकेट आज इशू कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, लेकिन उसको मैं मार्क एज डन करूँगी तभी वो नहीं नहीं, मैं जो आपका मैनुअली कर दूंगा सर्टिफिकेट है। उसका ना सर्टिफिकेट असाइनमेंट आपका। और साथ ही साथ कंट्रोल F5 प्रेस करना तक। बाज़ औक़ात ना कैशे कैशे जो होती है ना वेबसाइट की, आप जब गूगल क्रोम पे काम कैशे जब आपकी पूरी हो जाती है, फुल हो जाती है, तब भी इश्यूज आते होते हैं। कंट्रोल F5 प्रेस करते हो ना तो ब्राउज़र की कैशे रिफ्रेश, जैसा से अभी मैं जो है ना वो स्टार्टर टेम्पलेट कर रहा था, उसके ना टेम्पलेट्स नहीं आ रहे थे वेबसाइट के अंदर। तो कंट्रोल F5 प्रेस करने के बाद मेरे पास टेम्पलेट्स आ गए थे। कैशे रिमूव हो जाती है ना तो भी इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है सर, तो फिर काइंडली उसको कर दीजिएगा ताकि मैं मैं उसको इंशाल्लाह आज ही, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है एसईओ जी ब्लॉगिंग सर। के आपको ऊपर। ग्रुप शेयर कर जी दें सर। सर? मैं ग्रुप आज इस्लामी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और वो सर जी वो कैंडिडेट जो ग्रुप शेयर इंटरेस्टेड नहीं है आपने किए। वो भी मैं सर वो शेयर कर अच्छा एलिमेंटर दूंगा। भी सर। प्लीज, एलिमेंटर भी शेयर कर दें सर। एलिमेंटर अपडेट हो गया, वो एलिमेंटर प्रो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह। सर मेरा एक और ठीक है। क्वेश्चन है कि और सर इन्फिनिटी वो पे जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं, काइंडली उसमें से बात अगर करेंगे। 3 अकाउंट ही बन सकते हैं ना, 3 अकाउंट ही तो बन सकते हैं सर। अगर हम उनको डिलीट करके दोबारा बना लें तो बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल जी शेरी। ठीक है। सर मैंने बात करने का मतलब ये जो आपने नूरीन कर दी है ये कौन सा सिस्टम है? अच्छा, नूरीन मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जी जी, नाइस सर। ठीक है? तो इस क्लास के अंदर आप क्यूए क्लास है ना, ये भी क्वेश्चन आंसरिंग एंड में है। तो मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होते हैं, जिस तरह से कल मैंने अब लाइव क्लास करवाई है, अब कल किन के क्वेश्चंस रह गए होंगे, आज भी जो है ना लाइव क्लास होनी, तो मैंने कहा था आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आप भी आ जाओ, मेरे से आप क्वेश्चंस या क्यूरीज रिजॉल्व कर सकते हो। जी जी। तो मेरे साथ तो स्टूडेंट्स इन टच में ही रहते होते हैं। सर कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोर्स हम लोग जो न्यू कमर्स हैं? मंडे से इंशाल्लाह। मंडे से आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर नेम और ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मैं ग्रुप के अपनी अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, मैं आपको फर्दर मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ। सर सर ईमेल को आईडी। मेरी भी ईमेल आईडी चाहिए होगी। जी जी, नेम और ईमेल आईडी आपने सेंड करनी है। भैया आदम। सर वो लूबेक भी मुझे सर शेयर मैं कर दीजिएगा। अभी शेयर कर दूँ अब ग्रुप के ऊपर। अभी शेयर कर देना या क्लास के बाद शेयर कर देना मुझे। सर मैं आपको क्लास की बात शेयर कर देता हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह फारिस इंशाल्लाह। सर जी। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी जी सर जी। जी जी। सर जी वो सीवी बनाने के लिए वेबसाइट जो आपने बतानी थी वो तो शेयर कर दें अभी। कौन क्या बनाने के लिए? सॉरी, सीवी सर जी, सीवी। सीवी, हाँ वो मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा आपको, डोंट वरी नदीम। अच्छा बाकी सर वो के लूबेक जी थीम, मेरा थर्ड में सर लूबेक थीम भी शेयर कर दीजिएगा। मैं लूबैक थिंग भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, डोंट वरी। सर याद से कर दीजिएगा प्लीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर जी जी। सर लेक्चर क्यों नहीं भेज रहा ग्रुप का? क्या कह रहे हैं? मैं कह कॉलेज लेक्चर ठीक है? मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में लेक्चर। अरे हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दें ताकि बिल्कुल आसानी हो जाए। बार बार यानी कि बिल्कुल बिल्कुल। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, और लेक्चर रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर तक ग्रुप में शेयर कर दूंगा लेक्चर एंड होने के बाद। सर थैंक यू। फाइवर पे अकाउंट अगर बनाएं तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं लोगो या बैनर क्रिएशन से रिलेटेड अपनी गिग क्रिएट करती हूँ और क्लाइंट मिल जाता है, तो क्लाइंट को फिर अपना पोर्टफोलियो दिखाना होगा? नहीं, जब आपको ऑर्डर मिल जाता है तो पोर्टफोलियो दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब आपको वो मैसेज करता है फिर आपने अपना जी पोर्टफोलियो दिखाना होता है। जी जी, तभी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, पोर्टफोलियो दिखाना अच्छा जरूरी है। सर, तो पोर्टफोलियो सर उसके लिए किस तरह बनेगा? सर मेरी बात सुनिए। जी जी मैंने कहा सर मेरा ना एक दोस्त है, ठीक है। वो ना सर उसके पास ना मतलब उसने 14 जमातें की हुई हैं, तो वो उसने को कंप्यूटर का कोर्स भी किया हो, तो ना वो ना ऑनलाइन काम करता है ये ना फाइनेंस पे। फाइनेंस पे? जी जी, फाइनेंस पे। वो ठीक है। यहाँ से मतलब बैठ के ना इटली में काम करता है। फ्रीलांसिंग इसी को कहते हैं।
नहीं, फ्रीलांसिंग, वो जो फ्रीलांसिंग है वो अलग है, जो मैं बता रहा हूँ फाइनेंस वो अलग है। फ्रीलांसिंग सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है, आप ऑनलाइन क्लाइंट जी लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है, जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। एग्जैक्टली, थैंक यू। ये जो अ, फाइनेंस होती है वो और होती है। उसके अंदर क्या होगा, बिलिंग हो रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। अच्छा नौरीन, आपका क्वेश्चन ये था कि हम पोर्टफोलियो कैसे चेक करवाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ पोस्टर में वॉल पे आपने इमेजेस जो है वो देनी मुंडे होंगे, उनको इमेजेस शेयर कर देना आप। ठीक है, हेलो सर। ओके ओके, जस्ट इमेजेस। इमेजेस शेयर कर देना लोगों की जो आपने बनाए होंगे। एटलीस्ट 4 से 5 होने चाहिए आपके पास लोगों। जी सर। सर वो जो सर उसमें वेबसाइट भी पोर्टफोलियो के लिए वो फेसबुक पेज पे जो मैंने प्रोफाइल बनाया क्या था कहते ना प्रॉपर्टी वालों का, तो वहां से वो चीजें उठा के भी शेयर कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी चलें हैं ठीक सर? आफाक। जी जी आजम। अपना फाइवर पे ये हम प्रोफाइल में जाते हैं तो वहाँ पे एक वेबसाइट है, पोर्टफोलियो भी मांगते हैं, तो उसके लिए हमें वेबसाइट जो हमारी अपनी होगी वही, या जो हम इन्फिनिटी फ्री पे बनाई हुई है वही से तो उसमें शेयर कर नहीं, सकते हैं। इन्फिनिटी वाली नहीं सर, इन्फिनिटी वाली जस्ट प्रैक्टिस के लिए होगी। मेन वेबसाइट आपने जी जी। शेयर करनी है। ठीक है, जो हमारे अपनी जो मेन वेबसाइट हमने जो मतलब डोमेन और बिल्कुल होस्टिंग परचेज की है वही उसी के ऊपर। हमें उनको पोर्टफोलियो के लिए सेंड बिल्कुल करनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अफाक। है। जी। अगर हमें हमारे पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो हम उनको जो हमने सर अगर कोई इनमें से एक ही कोर्स पिक्चर्स करता वगैरह है है, वो तो उसका हमारे फिर क्या कस्टमर वाले डिटेल से वही होगा? शेयर कर सकते हैं। आजम जस्ट अ मिनट। जी सर। अफाक एक कोर्स जो है ना, अब ये सारे हेलो कोर्सेज जो सर। है ना, जी जी आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया। ये सारे कोर्सेज जो है ना ये आपस अगर में सर इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड से मुराद ये है कि बात करनी है, वो बात करने का मकसद ये है कि वो ना मेरा दोस्त है, वो यहाँ से बैठ के ना मतलब कि इटली में काम करता है। वो बिल्कुल इधर इटली में कंपनी है, अली फूड कंपनी है। फ्रीलांसिंग ही कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा किससे किससे काम किया जाता है, डोंट वरी। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा अफाक, इसमें से अगर आपने एक कोर्स करना हो तो आई विल रेकमेंड सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि अगर आप करते हो एसईओ का कोर्स तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको वेबसाइट्स के बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, जब तक वेबसाइट की बेसिक्स पता नहीं होगी तो आप एसईओ का कोर्स नहीं कर सकते। दूसरा, अगर सिर्फ अगर ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग के लिए ज़रूरी ये है कि एसईओ ऑन पेज आपको आनी चाहिए और ऑफ पेज भी, तब भी आप ब्लॉगिंग चूज़ करते हो। इसी वजह से ब्लॉगिंग इंटरलिंक है एसईओ से। और अगर आप गैस पोस्टिंग करते हो, सिर्फ गैस पोस्टिंग के लिए ज़रूरी ये है कि आपको ब्लॉगिंग के सारी बेसिक्स आनी चाहिए। तो ये सारे कोर्स आपस में ना इंटरकनेक्टेड है। इसमें से सिर्फ सेपरेट कोर्स जो है ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अगर आपने सेपरेट कोर्स करना है कोई तो फिर ये कर सकते हो। इनमें से अगर कोई कहते हो कि मैंने सिर्फ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट करना है, तो खाली वेबसाइट बना के अगर वो रैंक नहीं हो रही तो उस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। सर गैस पोस्टिंग के लिए भी तो डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए ना? सर बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कोर्स तो फिर सारा सर अगर 4 मंथ से ज्यादा हो जाए ना सर, इसी वजह तो से फिर यूनिवर्सिटी के साथ इसको किस तरह कंटिन्यू इसी रखेगा? वजह से 4 मंथ्स के बाद जितना मर्जी टाइम लगता है उसकी कोई फीस नहीं है। लाइफ टाइम मेंटरशिप, आप सिर्फ 4 मंथ की फ़ीस ली जाती है, एक्स्ट्रा कोई फीसेस नहीं होती। ठीक है, ओके सर ठीक है। ओके। बाकी क्वेश्चंस कैंडिडेट्स कर सकते हैं क्योंकि टाइम अप होने वाला है और मेरी कल अच्छा क्लास सर, 5 मिनट एंड होने वाली है। जी जी। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर मैं एलिमेंटर प्रो अपनी वो उसी वेबसाइट में मैं अपलोड करता हूँ तो वो वेबसाइट ठीक हो जाएगी या मुझे फिर दोबारा फिर से एलिमेंटर ठीक करना पड़ेगा? एलिमेंटर खाली दोबारा करना पड़ेगा और एलिमेंटर प्रो फिर करना पड़ेगा। मैं दोनों प्लगइन्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है ठीक सर, है, सर तो ये वो जो वेबसाइट ठीक हो जाएगी फिर उससे? हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जो अच्छा डिजिटल मार्केटिंग, जी जी। सर अच्छा एक एक करके कैंडिडेट सवाल क्वेश्चंस करें। जी शहरी, जी क्या कह सर, रहे थे आवाज आ आप? रही है मेरी? हाँ आजम आ रही है। अच्छा शहरी कुछ कह रहा था, इसके बाद मैं आजम आपके पास आता हूँ। जी जी सर। मैंने कहा सर ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है जी जी। ये भी हमारे काम के बीच में ये इंटरफेल होता है ना इसका। देखो डिजिटल मार्केटिंग सिंपल वर्ड्स कहते हैं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेते हो कोई भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कोरा, पिंटरेस्ट, ईमेल मार्केटिंग, उसके थ्रू डिजिटलाइज मार्केटिंग करते हो किसी भी ब्रांड की, उसको डिजिटल मार्केटिंग का। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग में सिनेरियो ये है कि वो बहुत वास्ट फील होती है, फैलती जा रही है। उसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट भी इंक्लूड होगी, ये भी है, एसईओ भी इंक्लूड है, उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग भी इंक्लूड है और फर्दर प्लेटफॉर्म इसी और लीड जनरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी भी है। तो ये डे बाय डे जी जी इंक्रीज जी। कर रही है। सर आपको मैं आपको पे कर दूंगा, जो ये आपको 4 मंथ्स का कोर्स है इसका कोई मसला नहीं, जैसे आप कहेंगे आपको पे
कोई इशू नहीं, आप मुझे इसका फुल नॉलेज दें आप मुझे, ठीक है ना देखो सर। इसी वजह से लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो आफ्टर 4 मंथ एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं, मतलब लीड जनरेशन से कोई क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वो कोर्स में इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं उनको गाइड कर रहा होता हूँ क्योंकि उनके पास लाइफ टाइम मेंटोर, मेरे से जितना ज़्यादा नॉलेज ले लोगे उतना आप ले सकते हो। ये 4 मंथ्स की फॉर्मेलिटी फीसिस होती हैं, इसके बाद लाइफ टाइम मेंटोरशिप होती है आपके पास। जितना आप एक्सपर्ट जाओगे उतना ज़्यादा मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। जी जी। तो बेसिक सर ये आप कहाँ के रहने वाले हैं सर, इफ यू डोंट माइंड? लाहौर में भी हो रही हैं फिजिकल क्लासेस, लाहौर से हूँ मैं। ठीक है, गूगल पे सर्च करोगे ना वेब टू सॉल्यूशंस या मेरे बारे में लिखोगे उज़ैर शरीफ, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जी जी गूगल ठीक पे हो गया। आप तो ये लिखते हो। आपका लाहौर में आपका दफ्तर वगैरह भी है? जी जी, पूरा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस एज पर नो डिफरेंट जगह से कैंडिडेट्स ले रहे हैं। बेसिक मैं भी लाहौर ना, ये 1 2 3 दिन में ना लाहौर मैंने उधर लिया है अपना, फ्लैट लिया है। हम्म। तो मैंने भी वहाँ पे शिफ्ट होना है, तो बेसिक आपसे आप आमने मुलाकात भी सामना हो कर जाए। सकते हैं, आप मुलाकात भी कर सकते हो। गूगल पे टाइप करोगे ना वेब टू सॉल्यूशंस, तो ये आपको मिल जाएगी, हरबंसपुरा रोड पे ही है ऑफिस। तो यहाँ पे आप मुझसे आप मिल भी सकते हो। दूसरी, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे उज़ैर शरीफ, तब भी आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी 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 ठीक हो, कोई यस, इशू नहीं सर। ठीक है। ये जी फर्स्ट जी लिंक्डइन, ये मेरी पिक्चर्स हैं। ठीक है, जी और जी साथ ही जी। साथ जो है ना, ये यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल्स भी आप विजिट कर सकते हैं, आपको सारी प्रोफाइल विजिट करके पता लग जाएगा कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है इसके अंदर। जी जी ठीक माशाल्लाह। है, बाकी जी इंशाल्लाह जी मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हैं, और अगर आप जी चाह जी। रहे हो कि अपना कैरियर सर जी फ्रीलांसिंग में बनाना सर जी चाहते हो। जी जी सर जी एक क्वेश्चन है सर जी। जी जी, पूछ मैंने बोला सकते हैं। मंडे से आपकी टाइमिंग क्या होगी सर? मंडे से मैंने सर जिस तरह से मैंने मैंने सर बताया कि, अच्छा एक मिनट बस शेरी, जिस तरह से मैंने क्लास की टाइमिंग्स बताई हुई हैं आपकी ना, जो एलएमएस क्रिएट होते हैं वो 11:30 से 12 के दरमियान मैं लॉगिन क्रिएट करके दे देता हूँ। आपकी 4 डेज़ अ वीक जो है ना वो एलएमएस के ऊपर क्लासेस होती हैं, मंडे से थर्सडे। ठीक है, और जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग है वो 7:30 to 8:30 है। सर वो मैंने ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन का टाइमिंग क्या ऑनलाइन है? क्लासेस की कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 7:30 to 8:30 है, और एलएमएस के लेक्चर आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। सर जी 7:30 PM। 7:30 PM, जी जी, 7:30 to 8:30 PM। सर सही सही, गुड गुड। सर आप मेरी बात ओके सर। सुनेंगे? जी जी शहरी। मैंने कहा सर मेरे ये फ्रीलांसिंग वाला नहीं है, मैंने सीखना वेबसाइट वाला। देखो, सिर्फ फ्रीलांसिंग इसी को कहते हैं। इस फ्रीलांसिंग में दोबारा बता, फ्रीलांसिंग कहते हैं आपके पास कोई भी स्किल है, बेशक आपको वेबसाइट जी बनानी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी आती है, एसईओ करनी आती है, ब्लॉगिंग आती है, आप ऑनलाइन क्लाइंट लेते हो, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, मैनुअल क्लाइंट्स, उनका काम करते हो, वो आपको पे करते हैं, इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। बाकी क्लास एंड सर होने आप वाली है। आपकी सर तो क्लास किसी सर। ठीक है सर, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह क्लास एंड होने वाली है 1 मिनट के अंदर ही, अभी क्लास एंड हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो बाकी इंशाल्लाह ओके मिलते हैं सर सर। वो कोर्स के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।